हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हैं कक्षा 8 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। यहीं से आप लोग का 100% सारा क्वेश्चन मिलने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। साथ ही आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो अंत में ज़रूर इसको लाइक कर दें और इस पर आप एक अच्छा सा कॉमेंट कर दें। और अगर आप लोग मेरा हेल्प करना चाह रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग को जाना है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहाँ के जो कुछ वीडियोस डाले गए हैं क्लास 8 से रिलेटेड ही है, तो वो सारा का सारा आप लोग वहाँ से देखिए। तो और साथ ही आप लोग को ये ओरिजिनल पेपर अगर डाउनलोड भी करना है तो आप लोग को हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यह वीडियो और सारा क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। यहाँ से आप लोग का 100% ओरिजिनल पेपर स्टार्ट है। वार्षिक मूल्यांकन 2023 के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है और इसमें कुछ चीज़ आप लोग को भरने वाला है। ये मैंने बहुत पहले भी बता रखा है, तो इसको आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो सेक्शन आप लोग देख रहे हैं इसको सिर्फ भरना है। इसके आगे इसमें आपको नीचे का जो सेक्शन है, वीक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, प्राप्तांक, ये सभी आप लोग को नहीं लिखना है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। पहला नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, हमारे यहाँ कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो हम लोग भारत देश में रहते हैं और भारत देश में भी वर्तमान में 18 वर्ष या उससे अधिक के जितने भी लोग हैं उनको वोट करने का अधिकार है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे तो बीपीएल का विस्तृत रूप क्या होगा। तो बीपीएल आप लोग सुने होंगे, बीपीएल मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे, है ना, इसका मतलब होता है। ये ऑप्शन नंबर 100% करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे तो जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है। तो जूट अगर हम लोग बात करिएगा तो जूट ज़्यादातर आप लोग का होता है बंगाल में और बांग्लादेश में भी होता है। तो पहले चूँकि बंगाल और बांग्लादेश लगभग जो है एक ही मौसम में एक ही जगह पे और एक ही उष्णकटिबंध में आते हैं, तो इसलिए वहाँ पे बंगाल में जूट की खेती बहुत अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग देखेंगे। तो अगला यहाँ पर आता है ड्राइविंग लाइसेंस किस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो है आपका जिला परिवहन कार्यालय से इसको प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि लाइसेंस कभी भी होगा वो परिवहन विभाग के अंतर्गत ही आएगा, इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, चलिए आगे को हम लोग देखेंगे। तो अगला आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या डैश राज्य में है। ऑप्शन 2 दिया गया है बिहार और उत्तर प्रदेश। तो आप लोग को पता ही होगा कि भारत का में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है। नेक्स्ट है अगला, रासायनिक खाद के अत्यधिक प्रयोग के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति डैश हो रही है। तो अब इसमें आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, कम और अधिक। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कम भर देंगे। अगला देखेंगे तो भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग डैश में किया गया था। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा अब वो हो जाएगा आपका चंपारण। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है धर्मनिरपेक्षता डैशवे संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में स्थापित किया गया है। तो धर्मनिरपेक्षता की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, 44वें और 42वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो सही मिलान करिए। तो यहाँ पे जो है आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है। अगला आता है रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है। प्रार्थना समाज एमजी रानाडे, और बहुजन समाज सावित्री बाई फुले, और ब्राह्मण समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। ये सारा आप लोग को मैच कर लेना है और आगे की ओर अब हम लोग को बढ़ जाना है। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमने जो है इसमें 6 क्वेश्चन दिया गया है, सारा का आंसर कर दिया है, लेकिन आप लोग को सिर्फ 4 का आंसर करना है। पहला नंबर है यहाँ पर गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गांधी जी के राजनीतिक जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और उनके आने से गांधी जी के जीवन में क्या हुआ कि वो सत्याग्रह की ओर आकर्षित हुए थे। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का ये
उसके बाद आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है बाजार किसे कहते हैं। तो बाजार आप लोग देखे भी होंगे, आप लोग के गांव में भी बाजार होगा, आस पड़ोस के शहर में भी बाजार होगा। तो यहाँ बाजार ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर सामान खरीद बिक्री होता है, अर्थात व्यापार क्या केंद्र होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाजार कहा जाता है। ठीक है, जहाँ से व्यापार होता है या फिर जो है हम लोग कोई भी सामान खरीद बिक्री कर सकते हैं, वो सारा स्थल क्या कहलाता है, बाजार कहलाता है। अगला है यहाँ पर मानव निर्मित रेशों के नाम लिखिए। तो मानव निर्मित रेशों के नाम हो गया नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक, ये सारा चीज़ हो गया। 2-3 आप लोग के लिए काफ़ी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे तो नील की खेती की प्रमुख समस्याओं को लिखिए। तो चलिए नील की खेती की अगर बात किया जाए तो नील की खेती की प्रमुख समस्या यह थी कि नील की खेती करने से खेत अनउपजाऊ हो जाता था और साथ में खेत में उर्वरता कम हो जाती थी। ठीक है, जिस कारण से किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। और इसमें एक और कारण था कि अंग्रेजों द्वारा जो है नील का उचित मूल्य जो है उनको नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, जिस कारण से वो खेती इसका नहीं करना चाह रहे थे। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ आता है सॉफ्टवेयर पार्क वाले शहरों के नाम लिखे। तो अभी वर्तमान में भारत में कुछ ही शहर है जो सॉफ्टवेयर पार्क के रूप में उनको जाना जाता है, जिसमें बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, पटना इत्यादि शामिल है। ठीक है, 5 हमने लिख दिया है, अब और भी है 2-3 और है, लेकिन 5 काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर आएगा किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा पहला नंबर है हाथ की अपेक्षा मशीनों से कपड़ों का उत्पादन सस्ता होता है, क्यों। दूसरा है अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे। तीसरा है विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत सुरक्षित शनिवार से हम लोग क्या क्या सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ऊपर 1 नंबर का जो है हम लोग ने आंसर किया, बाकी 2 को हमने छोड़ दिया क्योंकि एक ही क्वेश्चन का आंसर करना था और जगह भी कम था। ठीक है, तो पहला नंबर हम लोग का जो आंसर है वो है जब हम कभी हाथ से कपड़ा बनाते हैं तब उसमें अधिक मेहनत और अधिक मजदूर लगते हैं। ठीक है, और साथ में इससे बहुत सारी अधिक खर्च का सामना करना पड़ता है, जिससे हाथ से बना हुआ कपड़ा अधिक महंगा होता है। वहीं मशीनों से बने कपड़ों में मुख्य रूप से कम मजदूर लगते हैं तथा एक समय में बहुत सारे कपड़ों का उत्पादन किया जा सकता है, इसलिए मशीनों से बना हुआ कपड़ा सस्ता होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ है, ये कारण है जिस कारण से हाथ से बना हुआ जो भी मशीन है, हाथ से जो बना हुआ जो कपड़ा है वो सारा का सारा क्या होता है, महंगा होता है, जबकि मशीन से बना हुआ जो कपड़ा होता है वो सस्ता होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ इसका कारण है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे सामाजिक विज्ञान के पेपर को देखा। आप लोग को वीडियो अगर आप पसंद आया होगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, और साथ ही हमारे नए चैनल से भी जुड़िए और टेलीग्राम से जुड़ करके ओरिजिनल पेपर प्राप्त करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।